पहले मैंने देखा था ब्रैंडन यंग के सेशन में था मैं, तो वो यूज़ करता ही है, ठीक है। बाकी सारे तो पता होंगे बेसिक जो है, वो टॉप 10 सेलर्स का रिफर करते हैं, और वो जो कंबाइन एसेस करते हैं वो रिजवान जो करता है, रिजवान मतलब ऐसा पार लगा के वो सारी चीज़ें। तो जो मैं करने वाला हूँ ये प्रीटी मच सिंपल है, और इतना उसमें इसमें हम ये है ना कि एक चीज़ को ऑटोमेट करने वाले हैं कि जो हम बार बार जाके कीवर्ड को लिखते हैं इधर और चेक करते हैं कि रेलेवेंट है या नहीं है, ठीक है। तो आज उसको हम ऑटोमेट करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे एक्सरे चलाएंगे। अब मैंने एक प्रोडक्ट लिखी है फ्राइंग पैन, ठीक है। तो आप अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे लिखेंगे और फिर एक्सरे चला देंगे, ठीक है। अच्छा, एक्सरे और जेएस आप दोनों चला सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एक्सरे को, क्योंकि जेएस जो है ना वो उसमें एक रेवेन्यू देखने वाला होता है, बाकी तो कोई चीज़ देखने वाली नहीं होती उसमें। स्कोर तो वैसे भी कंसिडर नहीं करते उसका। तो यहाँ पे रेवेन्यू से इसको सेल से सॉर्ट करवाना है। सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा, स्पॉन्सर्ड जितने भी हैं। ओके, अच्छा अब मैं सेल से सॉर्ट करवाऊंगा इसको, और मेरे माइंड में एक चीज़ है कि मैंने ऐसे सेलर्स उठाने हैं जिनकी जो है ना मिनिमम रेटिंग 500 हो, ठीक है। ताकि वो जो है ना 5-6 महीने से बेच तो रहे हो ना, ताकि हम जो डेटा इकट्ठा करें उसमें जो है ना वो, मैंने पुराने सेलर उठाने हैं, ठीक है, जो बहुत पुराने बेच रहे हो, जो अच्छी सेल बेच रहे हो, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड मिले, ठीक है। अच्छा, अब मैं अपनी जो है ना प्रोडक्ट से रिलेटेड जो जो मेरे रेलिवेंट होंगे मैं वो जो है ना उठा लूँगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है ना फ्राइंग पैन देख रहा हूँ गोल वाला, ठीक है। ये भी है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। ये भी है, इसको भी कर लूँगा, इसको भी कर लूँगा। अच्छा, ये भी है, इसको भी कर लूँगा। और इसमें ये जो है ना साथ इसके ऊपर जो है ना लिड भी है एक, तो मैं लिड के बगैर देख रहा हूँ, तो मैं इसको छोड़ दूँगा। अच्छा, ये भी लिड वाला है, ये बगैर इसके है, तो उसको सिलेक्ट कर लूँगा। अच्छा, इसके बाद ये है, और इसके बाद ये है, ठीक है। तो मैं इनको जो है ना बारी बारी खोल लूँगा। एक्सक्यूज़ मी अली भाई। जी जी। भाई मैंने रिकॉर्डिंग के लिए जो सिलेक्ट किया है वो सेंटर वाला यानी पावर पॉइंट वाला वो सेलेक्ट किया था। तो ये जिस तरह आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं इसमें स्क्रीन छोटी शो हो रही है, तो फिर मैं दोबारा सेलेक्ट करूँ इसे? क्या मतलब, आप स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे? जी मैं करती हूँ। क्या आप स्टॉप कर लें, मैं अभी मतलब। जी मैंने कर दिया अपनी। सर मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले कीवर्ड जो है ना अपना टाइप किया अमेजोन की सर्च बार में, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक्सरे चलाया डायरेक्ट, और मैंने उसके बाद सेल से सॉर्ट करवा दी, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ से ना अपनी जो है ना रेलिवेंट प्रोडक्ट्स जो है ना मेरी प्रोडक्ट से जो रिलेटेड है वो एसएन यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। और एक चीज़ मेरे माइंड में है कि मैंने पुराने सेलर उठाने हैं, नए सेलर नहीं उठाने, लाइक जो 2 मंथ से 3 मंथ से अभी आए हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे सेलर उठाने हैं जो पहले से ही मंजे पे बैठे हों, जिसको कहते हैं ना मंजे पे से ही पुराने सेलर बैठे हों। तो ये मैंने पूरे पेज से, ठीक है, पूरा पहला पेज मैंने अब कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो मैं पूरे पेज से उठा रहा हूँ। अच्छा, अच्छा अब इसके बाद ये जो है ना इनकी अच्छी खासी रेटिंग्स हैं, ये अगर यहाँ पे आप देखें, ठीक है। तो ये दो आई थिंक मेरे हो गए हैं। उसके बाद इसके 18,000, ठीक है, 9,000। अच्छा, इस तरह करते करते मैंने 10 उठा लेना। 7 हो गए। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं निंजा।
ओके, अच्छा ये मेरे पास 3 6 9 10 हो गए, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ से कंबाइन भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से चला देता हूँ। थिंग स्लो चल रहा है तो मुझे क्लोज कर दें। अच्छा ये मैंने इसलिए खोली थी ताकि कोई जो है ना वेरिएशन ना आ जाए एक यूज़ की, ठीक है। तो अभी जस्ट एक मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, तो आपने ये चेक करने हैं कि ये जो मैंने सेलेक्ट किया ना ये दूसरे उसकी वेरिएशन में तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है। अभी मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है तो इस वजह से मैंने इसको छोड़ दी। अच्छा अब यहाँ पे आके 3 चीज़ें करनी है। एक तो यह कि यहाँ पे मिनिमम 300 सर्च वॉल्यूम लिखना है, ठीक है। बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो है ना 300 में उसको कम से कम मैं कर रहा होगा, ठीक है, 300 वाले कीवर्ड से। तो 300 से नीचे नीचे तो मेरे लिए जो है ना वो फजूल ही है, समझे। और उसके बाद पोजीशन रैंक है, पोजीशन रैंक में मैं यहाँ पे 48 लगाता हूँ, ठीक है। 48 क्यों मैंने लगाया कि एक पेज पे, ठीक है, पूरे पेज पे 48 होती हैं लिस्टिंग्स, ठीक है, ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स यहाँ पे भी देखें। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे कीवर्ड हो जिसमें ये जो बंदे हैं ना ये बंदे पहले पेज पे रैंक हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ऑर्गेनिक सेलेक्ट करना है और यहाँ अप्लाई कर देना, ठीक है। अच्छा अब ये 42,000 थे तो अब देखते हैं कितने, ये अच्छा खासा चांद कभी भी है। तो मैं यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करा लूँगा एक्सेल में। ओके, अच्छा अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो IQ स्कोर है ये मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसको डिलीट कर दूंगा मैं यहाँ से। उसके बाद कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स, कंप्यूटिंग प्रोडक्ट्स हो गई, ये CPR विद ऑर्गेनिक रैंक, स्पॉन्सर रैंक, यहाँ तक ये मेरे किसी काम की नहीं है। अच्छा मैं यहाँ से ये डिलीट कर दूंगा। उसके बाद ये रिलेटिव रैंक, कंपैरेटिव रैंक, कंपैरेटिव परफॉर्मेंस स्कोर, ये भी हो गए डिलीट। तो ये आ गया मेरे पास बाकी पिक्चर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये जो पोजीशन रैंक है, ये वाला रैंक, ये जो है ना ये इस बंदे का, ठीक है, जो सबसे पहले था, ठीक है। यहाँ पे ये देखें UK, तो ये सबसे बंदे का रैंक, पहले जो सेलर है ना उसका रैंक है। तो मैं इसको यहाँ से इसको रिप्लेस कर दूंगा इधर से, तो मेरे पास ये अब 10 सेलर्स के रैंक आ गए, ठीक है। अच्छा अब मैं यहाँ पे जो है ना एक चीज़ करूँगा, एक फार्मूला मैंने लगाना है अब यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब ये फार्मूला मैं बताता हूँ कि इसकी जो है ना वजह क्या है, क्यों लगा रहे हैं। अच्छा अब ये वाले जो बंदे मैंने उठाए थे ना ये मैंने पुराने इस वजह से उठाए थे कि ये पुराने होंगे और ये अच्छे खासे कीवर्ड पे रैंक होंगे और ये अच्छी स्पॉट्स पे होंगे, ठीक है। लाइक पूरे पहले पेज पे कम से कम होंगे, ठीक है, एटलीस्ट पहले पेज पे होंगे। तो अब मेरी जो अजम्पशन है वो ये है कि ये वाले बंदे अगर किसी कीवर्ड पे रैंक है ना, ठीक है, तो दैट कीवर्ड वुड बी रेलेवेंट, ठीक है। और ये वाले बंदे अगर किसी कीवर्ड पे रैंक नहीं है तो वो कीवर्ड रेलेवेंट नहीं है मेरे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को जो है ना मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाऊंगा काउंट इफ का, ठीक है। काउंट इफ का फार्मूला लगाऊंगा और मैं यहाँ से इसको
रेंज सेलेक्ट कर लूँगा, ये पूरे 10 सेलर्स आ गए। और मैं यहाँ पे अब कहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ ऐसे कीवर्ड, उन कीवर्ड्स की बेस पे इसको रेलेवेंसी स्कोर दे दो जिस पे ये जो है ना, ये जो 10 सेलर्स हैं एटलीस्ट 30 पोजीशन से कम ही हो, ठीक है, 30 स्पॉट से कम ही हो, तो वो वाले कीवर्ड, उन कीवर्ड्स की बेस पे इसको रेलेवेंसी स्कोर दे दो। तो इसने रेलेवेंसी स्कोर इसको दे दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये सारों को स्कोर मिल गया एक, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लगाऊंगा फिल्टर, ठीक है। फिल्टर लगाया और उसको मैंने सॉर्ट करा दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट किया ना, जो हाई रेलेवेंसी है वो कीवर्ड रेलेवेंट होने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से चेक भी कर लेता हूँ कि फ्राइंग पैन है, बेस्ट नॉन स्टिक फ्राइंग पैन, हाँ कुकिंग फ्राइंग पैन, ठीक है। ये थोड़े से वो दूसरे आ रहे हैं। अच्छा, अब ये प्रोबेबली कोई और लगता है, शायद स्पेनिश हो या क्या हो। अच्छा, उसके बाद मैं देख रहा हूँ स्केलेट आ गया, स्केलेट भी इसको ही कहते हैं, ठीक है। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है ना चला जाऊँगा नीचे, ठीक है। ये मेरे पास टोटल कितने हैं, 9000 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आऊँगा, पहले सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा जीरो वाले। अच्छा, अब जीरो रेलेवेंसी वाले वो तो बिल्कुल ही रेलिवेंट ही नहीं होंगे मेरे, ठीक है। देखिए ब्रूनो पैन, स्लोथ पैन, ये पता नहीं जीव जीव आ रहे हैं, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस कि ये वाले बंदे अगर किसी पे नहीं है तो वो कीवर्ड रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से पहले तो एक नज़र दौड़ाऊंगा, ठीक है। मेरी नज़र यहाँ पे हाई सर्च वॉल्यूम पे होगी, ठीक है। लो सर्च वॉल्यूम में तो वैसे भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये मैं इस तरह देखते जाऊँगा, ठीक है। तो जो मुझे कीवर्ड मिलेगा ना हाई सर्च वॉल्यूम का, वो रेलेवेंट भी होगा, ठीक है। तो मैं इसको रख लूँगा, बाकी जो है ना सिंपल यहाँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके डिलीट, ठीक है। और उसके बाद मैं आऊँगा वन वाले पे, ठीक है। अच्छा, वन वाले पे आया, मैंने देखा यार यहाँ कि जो है ना हाई सर्च वॉल्यूम का रेलेवेंट कीवर्ड कौन सा है, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर से देखूँगा, अब ये थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये ब्रांड है, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ब्रांड वाले कीवर्ड छोड़ देने। और इसी तरह मैं नीचे जाता जाऊँगा और ये सारे भी चेक करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले भी जो है ना मुझे इतने रेलेवेंट नहीं लग रहे, तो मैं सिंपल यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके डिलीट कर दूंगा इनको भी, ठीक है। उसके बाद मैं आऊँगा रेलेवेंसी 2 पे, ठीक है। अच्छा, रेलेवेंसी 2 पे भी वही सेम चीज़ मेरे माइंड में होगी, मैं सर्च वॉल्यूम को देख रहा हूँ, साथ कीवर्ड को देख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना ये लग रहा है कोई टी फॉल में भी कोई ब्रांड हो। अच्छा, उसके बाद मैं इसी तरह देखते जा रहा हूँ नीचे सारे में, तो कोई हाई सर्च वॉल्यूम अगर नजर आया तो मैं उसको देखूंगा कि रेलेवेंट है या नहीं है। अगर नहीं हुआ तो मैं सारे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो इससे ही मेरी ये चीज़ जो है ना ऑटोमेट हो गया कि मुझे बार बार जाके सर्च नहीं करना पड़ रहा कि कौन सा रेलेवेंट है या कौन सा रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो ये भी कर्टिस स्टोन मुझे लगता है ब्रांड है, तो ये भी कोई ब्रांड का कीवर्ड है, तो मैं सिंपल कंट्रोल शिफ्ट कर डिलीट कर दूंगा इसको भी। अब मेरे पास बाकी आ गए हैं, मैं इसको यहाँ से इस तरह करूँगा और ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं नीचे आऊँगा और मैं चेक करूँगा 3 से, ठीक है। यहाँ मैं चेक कर रहा हूँ 3 से कि 3 के बाद वाले मैंने मिनिमम रख लिया थ्रेशोल्ड के 4 तक जो है ना मेरे रेलिवेंट होंगे, ठीक है। तो 4 से नीचे नीचे मैं देखूँगा कि कोई रेलिवेंट है मेरे कीवर्ड या नहीं, ठीक है। अब देखें लार्ज पैन आ गया, निंजा फ्राइंग पैन, विलिंग नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स, और ये आ रहे हैं लेकिन लो सर्च वॉल्यूम के हैं। ये पैन आ रहा है, पता नहीं चीज़ है। अच्छा, उसके बाद स्विस फ्राइंग पैन, डोमो कुकवेयर, ये देखें जी जी आ रहे हैं थोड़े। तो मेरी यहाँ पे भी जो नज़र होगी मेरी सर्च वॉल्यूम पे होगी, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देख रहा हूँ, लेकिन ये देखिए, अब ये देखें ये 2000 का सर्च वॉल्यूम है, ग्रेनाइट स्टोन, तो ये ब्रांड है ग्रेनाइट स्टोन, तो मैं इसको छोड़ दूंगा, ठीक है। मैं इस तरह ही नीचे अब इस तरह सेलेक्ट करूँगा इसको सारा, और साथ साथ देखते जाऊँगा, मेरी नज़र जो है ना सर्च वॉल्यूम पे होगी, ठीक है। अच्छा, ट्विंकी पैन, कैरोट पैन, ओके। अच्छा अच्छा, अब इस जगह पे आपको जो है ना स्पेनिश कीवर्ड भी मिल सकते हैं, तो उसको भी नज़र रखना है, ओके। अच्छा,
ये जो है ना यहाँ तक तो मुझे कोई इतने अच्छे नहीं लगे, तो मैं सिंपल यहाँ से डिलीट कर दूंगा इनको, ठीक है। अच्छा बाकी मेरे पास बचे हैं ये कीवर्ड, टोटल कितने बच गए मेरे पास 183, ठीक है। अब कहाँ पे वो 52,000 थे, पता नहीं कितने थे, ये 42,000 थे, उसके बाद जो मैंने लगाए 9,000 हुए। अब 9,000 से मेरे पास टोटल 183 रह गए, ठीक है। अब इसमें भी ये है कि मुझे देखने पड़ेंगे कि कौन से रेलेवेंट है कौन से रेलेवेंट है, मीन्स कि ये रेलेवेंट ही होंगे, लेकिन मुझे जो है ना सेमी रेलेवेंट हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस चीज से जो है ना मैंने क्या किया, अब इसको वेट कर लिए कीवर्ड्स, ठीक है, जो मेरे पोटेंशियल कीवर्ड थे। अब इसमें से भी ये 130 है, तो मेरे पोटेंशियल कीवर्ड्स कोई 30 निकलेंगे 40 निकलेंगे, ठीक है, बाकी लो सर्च वॉल्यूम के होंगे, ठीक है। तो अब ये मेरे पास 130 रह गया, तो मैं अब जो है ना इनको ऊपर ऊपर से देखूंगा। फ्राइंग पैन है, बेस्ट नॉन स्टिक फ्राइंग पैन है, ठीक है, ये मेरे रेलिवेंट है। कुकिंग फ्राइंग पैन है, ठीक है। फ्राइंग पैन ये जो है ना स्पेलिंग मिस्टेक है। अच्छा स्टोन हेंज को मैं जाकर देख लूंगा कि ये ब्रांड है या नहीं है, अगर ब्रांड हो तो मैं इसको यहाँ से सिंपल डिलीट कर दूंगा, ठीक है। फ्राई पैन नॉन स्टिक है, 12 इंच नॉन स्टिक पैन, और ये पता नहीं जीप की कीवर्ड है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। अब इस पे भी रेलेवेंट चीजें आ रही हैं। अच्छा इस पे भी देख रहे होंगे आप। अब देखें कई लोगों के माइंड में जेनेरिक आता है ना, जेनेरिक कीवर्ड, कि वो उनको उसको किस तरह फाइंड आउट करें, या वो ये जो है ना हमारे कंपेटिटर्स जेनेरिक कीवर्ड पे भी बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या हमें उसको कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक ये चीज जो है ना मैं बता दूं कि अमेजोन जो है ना, अमेजोन उस पर ये जो रैंकिंग होती है ये बेस्ड ऑन द सेल्स होती है, ठीक है। लाइक अगर ये बंदे 4 ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये क्यों बैठे हुए हैं, ये इस वजह से बैठे हुए हैं कि लोग ये कीवर्ड जो सर्च करके आ रहे हैं ना, उसका अच्छा खासा चंक इनको मिल रहा है, ठीक है। वो बायर्स जो है ना इनको खरीद के जा रहे हैं, वो तभी इस वजह से यहाँ पे टिके हुए हैं, ठीक है। अगर उनको यहाँ से सेल ना मिल रही होती तो अमेजोन को डी रैंक कर देता, ठीक है। एक तो ये चीज देखनी है। तो अगर कोई जेनेरिक कीवर्ड है और उसमें आपके कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं वहां पे, ठीक है, लाइक टॉप की स्पोर्ट्स पे, ठीक है, तो उसका मतलब है कि उनको वहां से सेल मिल रही है, ठीक है, सेल मिल रही है, तो इसी वजह से वो बैठे हुए हैं वहां पे, ठीक है। तो इसमें ये चीज आ जाती है। और बाकी इसमें जो है ना मैं इसी तरह देखता जाऊंगा, ठीक है, जो चीज मुझे समझ नहीं आएगी मैं उसको जाकर सर्च कर लूंगा, ठीक है। लेकिन वैसे जो है ना ऊपर ऊपर से अगर देखें तो ये मुझे समझ आ जाती है। फ्राइंग पैन है, स्किलेट है, ठीक है, स्किलेट भी इसको ही कहते हैं। पैन फॉर कुकिंग आ गया, ये कांडा जेनेरिक आ गया थोड़ा सा। माजा पैन डार्क फ्राइंग पैन, स्विलिंग फ्राइंग पैन, ठीक है, इस तरह मैं देखूंगा सारे कीवर्ड। और मैं अपने जो है ना 30-40 कीवर्ड अपने पोटेंशियल कीवर्ड्स यहाँ पे इस तरह फाइनलाइज कर लूँ, ठीक है। तो ये हो गई आपकी कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। अब इसमें आपको क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्योंकि टाइम भी जो है ना कम रह गया, 10 मिनट्स रह गए, तो फिर इसको रैप अप करते हैं। मनु बेटा वॉल्यूम स्लो करना। अच्छा सर ये जो रेलिवेंसी वाला कॉलम है इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 8, तो सर इस रेलिवेंसी से क्या मुराद है? रेलेवेंसी से मुराद ये ना कि यहाँ पे ये नंबर जितना बड़ा होगा वो कीवर्ड उतना रेलेवेंट होगा मेरा। अब यहाँ पे मैंने एक क्राइटेरिया लगाया हुआ है कि ये जो है ना ये लेस देन 30, ठीक है। लाइक ये वाले बंदे अगर 30 पोजीशन से कम में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उसकी बेस पे ये रेलेवेंसी स्कोर दे देगा। अब यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि 8 बंदे इस कीवर्ड पे, एटलीस्ट 8 बंदे बैठे हुए हैं 30 रैंक से ऊपर, ठीक है, 30 स्पोर्ट्स से। अब इस तरह अगर मैं स्पोर्ट काउंट करूँ ना ये, ठीक है, तो ये मेरी पहली स्पोर्ट है, दूसरी स्पोर्ट, तीसरी स्पोर्ट है, चौथी है, ठीक है। तो इस तरह करते करते ये 30 स्पोर्ट से ऊपर ऊपर जो बंदे बैठे हुए हैं उसकी बेस पे ये मुझे रेलेवेंसी स्कोर दे देते हैं, ठीक है। अब इसमें अब ये 8 मुझे क्या बता रहा है कि इसमें से ये 10 सेलर्स हैं, इसमें से 8 बंदे 30 से कम स्पोर्ट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं मैनुअली भी देखूँ ना तो ये देखें ये 3 4 5 6 7 और 8 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये बंदे डी रैंक हैं, ठीक है। तो मैंने जो है ना ये इस चीज को ऑटोमेट कर लिया है इस तरह, ठीक है। अब इधर भी अगर देखें तो ये देखें ये 4 बंदे हैं, ये देखें अब 30 से ऊपर है,
तो उस वजह से इसको भी इसने काउंट नहीं किया, और ये भी 30 से ऊपर है, उस वजह से इसको भी काउंट नहीं किया, और बाकियों को काउंट किया इसने। ठीक है, तो इस रेलिवेंसी से क्या हुआ है कि मेरी जो है ना वो एक्सरसाइज खत्म हो गई कि बार बार जाके मैं कीवर्ड सर्च करता था, फिर देखता था कि यार कि जो है ना वो है या नहीं है, मेरे रेलिवेंट प्रोडक्ट के रेलिवेंट है या नहीं है। ठीक है, जी सर। सर ये हमने 40 कीवर्ड्स इसमें से आप कह रहे हैं कि इसमें फ़िल्टर करने हैं 40 कीवर्ड्स, ठीक है? नहीं 40 नहीं करने आपने, ये जो है ना ये देखें हमें 183 निकले हैं। ठीक है, जी तो उसमें से अभी और भी बैटिंग होगी। अब जिस तरह देखिए ये द ऑलवेज पेन है, ठीक है, ऑलवेज पेन, ये मैड स्केलेट है, ठीक है, ये अजीब अजीब कीवर्ड है, पबजी फ्रैंक पेन है, ये देखें। ठीक है, तो मैं इनको जब वेट करूंगा ना और मजीद, ठीक है, तो मेरे पास ये तकरीबन 30-40 निकलेंगे। ठीक है, जी ठीक है सर। तो सर हमने जो लिस्टिंग में यूज़ करने हैं, कंटेंट में यूज़ करने हैं, वो कितने होने चाहिए? 40 को मज़ीद हम कितना फिर फ़िल्टर करेंगे? 40 में वो जो पोटेंशियल कीवर्ड्स होंगे ना, 40 सुपर एलिमेंट, ठीक है, फिर आप उनको यूटिलाइज करेंगे अपने कंटेंट में, अपनी जो जितनी भी डिस्क्रिप्शन होगी, बुलेट पॉइंट्स होंगे और टाइटल होगा, बैक एंड सारा उससे फिल आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी सुपर एलिमेंट, जो बिल्कुल सुपर एलिमेंट होंगे, ताकि वो रेलेवेंसी इन को मिले। और बाकी जो कीवर्ड है वो आपके पीसी में टारगेट कर सकते हैं। यही है कि जो बच गए हैं उसको सर्च टर्म में लिख सकते हैं। जी ठीक है सर। मतलब इन शॉर्ट ये कि हमने 40 कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्च वॉल्यूम एंड रेलिवेंसी। 40 ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये नीच पे डिपेंड करता है कि नीच कितनी बड़ी है। अब इसको अगर मैं देखूँ ना तो ये नीचे तक भी जो है ना सेलर्स कमा रहे हैं अच्छा खासा। ठीक है, अच्छा खासा चंक कमा रहे हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट ही ऐसी है, कंपेटिटिव प्रोडक्ट है और अच्छी खासी बड़ी नीच है। ठीक है, तो ये देखिए नीचे भी जो है ना अच्छा खासा कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी देखें इतनी बड़ी नीच थी कि इसके कीवर्ड्स ही इतने ज़्यादा निकले हैं। ये ऑलमोस्ट 40,000 कीवर्ड थे। ठीक है, अगर मैं ये फिल्टर ना लगाता तो ये 40,000 थे, और अब मैंने फिल्टर ये लगाया तो फिर भी ये 9,000 बचे हैं मेरे पास। ठीक है, तो ये नीच पे नीच डिपेंड करता है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो बोरिंग है, बोरिंग टाइप प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसमें में भी जो है ना कोई 10-12 कीवर्ड पोटेंशियल कीवर्ड निकले एंड पे, 20 कीवर्ड निकले, 25 कीवर्ड निकले। ठीक है, तो ये चीज़ है। अच्छा, बाकी किसी के क्वेश्चन है तो पूछ ले, फिर रैप अप करते हैं इसको, 4 मिनट रह गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बास। वालेकुम अस्सलाम। जी यार, आपने रेलेवेंसी बताया लेकिन यहाँ नेट का इशू बहुत ज्यादा था, मैं कुछ नहीं समझा, अगर दोबारा जरा बता दे जल्दी। अच्छा, ये जो है ना, हाँ, नहीं बता सकूंगा क्योंकि 4 मिनट रह गए। ये इन्होंने रिकॉर्डिंग की है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा ग्रुप। अच्छा ओके ठीक। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं बता दूं कि अगर आपने जो है ना चेक करना हो कि मार्केट में गैप है या नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए मैं बता देता हूँ एक चीज़ यहाँ पे, कि ये जो मैंने वेट किया ना अब यहाँ पे बेस्ड ऑन द रेलेवेंसी, ठीक है, मेरे पास कितने थे 183। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 183। अभी ये टोटल मेरे कीवर्ड थे और टोटल सर्च वॉल्यूम इसका कितना था, सम कर लेते हैं। तो ये मेरे पास तकरीबन 1,62,000 सर्च वॉल्यूम है इसका। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे एक और चीज़ करूँगा कि जो मैंने फार्मूला लगाया था ना रेलेवेंसी में, काउंट इफ का, ठीक है, तो अब मैं जो है ना ये चीज़ मेरे माइंड में है कि ये जो सेलर्स हैं सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, मेरे माइंड में ये चीज़ है कि ये जो सेल ले रहे हैं वो 30 स्पोर्ट से ऊपर ऊपर अगर बैठे हुए तो सेल ले रहे हैं। ठीक है, या ये है कि पहले पेज पे हैं तो सेल ले रहे हैं, अब अगर पहले पेज पे नहीं है तो ये सेल डी रैंक पड़े हुए हैं दूसरे पेज पे, तो उनको सेल वहां से नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से वो कीवर्ड देख लूंगा कि कितने कीवर्ड पे ये जो है ना लेस देन 30 स्पोर्ट्स पे बैठा हुआ है।
ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, अब ये 183 कीवर्ड्स में से 88 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिस पे ये बंदा 30 स्पोर्ट से ऊपर है। ठीक है, तो अब मेरी माइंड में ये चीज़ है कि अगर 30 स्पोर्ट से ऊपर है तो इसको सेल मिल रही होगी, तो तभी तो ऊपर है। ठीक है, तो मैं अब चेक करूंगा कि ये किसकी डोमिनेंसी कितनी है। ठीक है, अब ये देखेंगे, ये देखें 168 कीवर्ड्स। अब ये सही बंदा, सही जैसे कहते हैं ना, जम के बैठा हुआ है, ये बंदा वो है, ये बंदा भी और ये बंदा भी। ठीक है, और बाकी देखेंगे, देखिए 33 वाला भी बैठा है। ठीक है, लाइक ये कितनी जो है ना, कितने कीवर्ड से सेल मिस कर रहा है। ठीक है, अब आप ये चीज समझे ना कि मैं सेलर हूँ और मेरे पास ये तकरीबन 183 इनकम स्ट्रीम है, 183 रास्ते हैं जहां से मैं सेल कमा सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये बंदा उसमें से सिर्फ 88 ऐसी स्ट्रीम्स हैं, ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनसे सेल ले रहा है। ठीक है, और ये बंदा 168 कीवर्ड से सेल ले रहा है। ठीक है, तो इससे मुझे पता लगता है कि कौन बंदा कितना कंपेटिटिव है। ठीक है, अब इस बंदे की बनिस्बत मैं जल्दी बीट कर सकता हूँ। ठीक है, जितना हमारा नॉलेज है ना, उस नॉलेज को यूज करते हुए मैं इस बंदे को जल्दी बीट कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डोमिनेंसी भी देख लेता हूँ कि कितनी डोमिनेंसी है इसकी, डिवाइडेड बाय 183 जितने टोटल कीवर्ड थे। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे पूरी पिक्चर आ जाएगी नीच की कि कौन सा बंदा कितना कंपेटिटिव है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें, मुझे पता लग रहा है कि ये देखें, अब ये तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इनको बीट करते करते मुझे मे भी 6 महीने 8 महीने लग जाए, साल लग जाए। ठीक है, लेकिन इस बंदे को ठीक है, मैं जो है ना 1 मंथ में 1.5 मंथ में बीट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये बंदे आएंगे जो है ना, इनको 3-4 महीने लगेंगे, ये भी जो है ना बीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे एक आइडिया होता है कि नीच में चल क्या रहा है और गैप पता लगता है बंदे को। ठीक है, अब ये देखिए ना, ये बंदा कितने कीवर्ड्स से सेल मिस कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इससे ज्यादा कीवर्ड्स पे रैंक हो जाऊँ तो मैं तो इसकी पोजीशन पे आ जाऊंगा और इससे बेटर पोजीशन पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो मार्केट में गैप पता लगता है इस चीज से। ठीक है, तो ये चीज भी थी, कीवर्ड डोमिनेंसी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी थी, तो मैंने सोचा बता दूं। अच्छा, इससे कोई और क्वेश्चन हो तो, क्योंकि 1 मिनट से भी कम रह गया, नहीं तो फिर एंड करते हैं इसको। सर जब हम कैंपेन चलाते हैं तो हमने इन कीवर्ड्स को यूज़ करना है अपनी लिस्टिंग में। तो हम ऑटो कैंपेन चलाएंगे, तो सर जब ऑटो कैंपेन से हमारे पास कीवर्ड्स आएंगे कि किस पे रैंक हो रही है, तो सर हम दोबारा अपनी लिस्टिंग चेंज करेंगे उन